आपने सुना ही होगा कि घुटने के दर्द में ग्रीस खत्म हो गया। तो ये ग्रीस क्या होता है और ग्रीस खत्म क्यों हो जाता है, ये एक सच्चाई है या कोई मिथ है? इसके अलावा हम जानेंगे आज ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जोड़ के घिसने की संभावना होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको बोला जाता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उसके लिए क्या इलाज संभव है, और इसके अलावा कुछ और मिथ्स की सर्जरी कब कराना चाहिए और कब सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए। हाय, मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, फाउंडर ऑफ बोन केयर क्लिनिक। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरीज। तो सबसे पहला क्या कारण है जिसकी वजह से कि घुटने के अंदर दर्द होता है, तो उसको 5 प्रमुख कारणों के अंदर हम डाल सकते हैं। पहला है कि कोई चोट लगी हो, कोई इंजरी हो। तो इंजरी के अंदर आता है हमारे ACL, उसके अलावा MCL, मेनिस्कस, गादी, कुशन जो होते हैं, उनमें से किसी का फटना या टूटना हो सकता है, या कोई घुटने के आसपास की जगह पे फ्रैक्चर होना होता है। दूसरा कारण होता है मैकेनिकल इश्यूज में क्या होता है कि घुटने के अंदर जो ऑस्टियोफाइट्स, लूज बॉडीज या कुछ इस तरह से हड्डियां बन जाती हैं जो आपकी मूवमेंट को हैम्पर करती है। जब आप घुटना चलाते हैं या घुटना मोड़ते हैं तो उसके कारण आपको दर्द महसूस होता है। इसके अलावा जो अन्य कारण है उसमें एक कारण है इन्फेक्शन की वजह से भी और इन्फ्लामेशन की वजह से भी घुटने के दर्द होते हैं। इसके अलावा होता है एज रिलेटेड चेंजेस, जो उम्र के साथ आने वाले बदलाव होते हैं, उसकी वजह से भी अंदर से जोड़ घिसने लग जाता है। इसके अलावा दूसरे जो बाकी 2 कारण हैं उसमें है आर्थराइटिस, और एक होता है हमारा ओवर यूज या लाइफस्टाइल चेंजेस, कि लाइफस्टाइल में ओबेसिटी हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई, इसकी वजह से भी घुटने के दर्द होते हैं। अब घुटने के दर्द जो आर्थराइटिस होता है उसको हम कुछ स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली स्टेज आती है स्टेज 0। स्टेज 0 के अंदर हमें ऐसा कोई दर्द नहीं होता, कभी कभार ओकेजनल कुछ पेन हो गया या थोड़ी सी स्टिफनेस कभी हो सकती है, जिसके अंदर हमारे एक्सरेज या MRI के अंदर हम बात करें तो वो लगभग नॉर्मल होती है। उसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आप बेसिक लाइफस्टाइल अपनी फॉलो करें जिसके अंदर हम शरीर का वजन नहीं बढ़ने दें, कुछ रूटीन एक्सरसाइज बराबर करते रहते हैं, तो हमारे घुटने सही रहते हैं। इसके बाद आती है स्टेज 1 जहाँ पे हमें दर्द होता है, लेकिन वो दर्द होता है कुछ खास पोजीशंस में, जैसे कि हम उठक बैठक लगाने का काम करें या उकड़ू बैठने का काम करते हैं, आलकी पालकी लगाने का काम करते हैं, कभी कभी सीढ़ियां चढ़ने उतरने में, तो ये स्टेज 1 के अंदर आता है। स्टेज 1 में एक्सरे जनरली नॉर्मल होते हैं, पर MRI के अंदर उसमें कुछ चेंजेस दिखते हैं, जहां पे कार्टिलेज, जो कि बोन के ऊपर एक पतली सी परत होती है जो हमारे जोड़ के हिस्से को बनाने का काम करती है, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज का कुछ हिस्सा सॉफ्ट हो जाता है या उसमें कहीं स्वेलिंग आ जाती है, इडिमा आ जाता है। ये स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 के अंदर एक्सरसाइज, आइस पैक, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। स्टेज 2 के अंदर ये चेंजेस थोड़े से और बढ़ जाते हैं। आपको दर्द की मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, रेस्टिंग पेन होने लग जाता है कि रात में दर्द हो रहा है घुटने के अंदर, या काफ में, पिंडलियों में दर्द होता है। वहां जब हम एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। मोटे तौर पे एक्सरे फिर भी नॉर्मल होता है, लेकिन MRI के अंदर चेंजेस बढ़ जाते हैं। MRI के चेंजेस के अंदर आपको वहां पे कई बार कार्टिलेज का इरोजन मिलने लग जाता है, कार्टिलेज छिल जाती है। इस स्टेज में आके स्टेज 2 में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वहां पे आपको कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, विद आइस पैक, जो हम बर्फ की सिकाई वगैरह, ठंडक की सिकाई करते हैं उसके साथ। इसके अलावा यहाँ कुछ इंजेक्शंस का भी रोल है, जिसके अंदर PRP जो होती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन, GFC, इसके अलावा होता है हमारे हाइलुरोनिक एसिड, जो हम एक तरह से ग्रीस जिसे बोलते हैं, इनके इंजेक्शन से कुछ फायदा मिलता है। इसके बाद वाली स्टेज आती है स्टेज 3 और 4। तो स्टेज 0 से स्टेज 2 तक की स्टेज वो होती है जहां हमें अपने घुटने के जोड़ को बचाना होता है। इन स्टेज में हम चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन स्टेज 3 और 4 ये स्टेजेस जो होती हैं, यहाँ पे एक्सरे के अंदर हमें विजिबल चेंजेस दिखने लग जाते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है, आपको दिन की छोटी मोटी एक्टिविटीज के अंदर भी पेन महसूस होता है, कि मुझे कुर्सी पे बैठा हूँ, यहाँ से उठना है, उठ के चलना है, उसमें दर्द महसूस होता है। वॉशरूम जाना है, टॉयलेट सीट पे बैठना है, उसमें दर्द होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है। ये स्टेज 3 होती है। स्टेज 3 के एक्सरे में हमें बोन ऑन बोन कंडीशन दिखती है, मतलब हमारे जॉइंट स्पेस जो होती है वो रिड्यूस होने लग जाती है। एक तरफ से, आमतौर पे वो मीडियल साइड से होता है, दूसरी तरफ से वो स्पेस बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हड्डियों में कुछ टेढ़ापन आने लग जाता है, तो हमारी मैकेनिकल एक्सिस जो होती है उसका डेविएशन शुरू हो जाता है। वहीं हम अगर MRI की बात करें तो MRI के अंदर वो चेंजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जहां हमारे गादी, मेनिस्कस जो होते हैं वो फट चुके होते हैं। लिगामेंट, खासतौर पे ACL, जो ACL के अंदर इडिमेटस चेंजेस होने लग जाते हैं।
उसके कारण वो कंटिन्यूअस पेन देता है। और इसके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो जनरली सर्जरीज होती हैं। यहाँ सर्जरीज में ऑप्शन होते हैं हमारे पास नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट के अंदर होता है यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट, बाइकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट। इसके अलावा कुछ और अलग सर्जरीज होती हैं जहां हम एक्सिस जो चेंज हो रखी है, मैकेनिकल एक्सिस या पैरों में जो तिरछापन आ रहा है, उसको ऑस्टियोटमीज के जरिए करेक्ट करते हैं। इसके बाद आती है हमारी स्टेज 4। स्टेज 4 के अंदर ये सारी चीजें हमारी बढ़ चुकी होती है। आपकी बोन एंड बोन कंडीशन जो है वो बहुत सारे लूज ऑस्टियोफाइट्स और एक्स्ट्रा बॉडीज ऑस्टियोफाइट्स के साथ बन चुके होते हैं। उसके कारण आपको रूटीन एक्टिविटीज में भी बहुत तकलीफ होती है। आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो होती है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो चुकी होती है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने लग जाती है। इस स्टेज में एक्सरे के अंदर चेंजेस विजिबल होते हैं, एमआरआई के अंदर चेंजेस और ज्यादा विजिबल होते हैं। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो जनरली नी रिप्लेसमेंट, जो घुटने के जोड़ बदलने की सर्जरीज होती हैं वो होती हैं। ये हुई हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस। अब इन स्टेजेस में हम ये निर्णय लेते हैं कि कब कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें नी रिप्लेसमेंट कब करवाना चाहिए। तो स्टेज 3 और 4 ये वो समय है जहां हमें सर्जरी के बारे में सोचने की जरूरत होती है और हमें ये निर्णय लेना होता है कि अब सर्जरी करनी है। हमें उसके लिए मन बनाने की आवश्यकता होती है। नी रिप्लेसमेंट कब जरूरी है? तो उसमें सबसे पहली चीज है आपका पेन। आपकी दर्द की मात्रा इस तरह से हो जाती है कि आपसे रूटीन की एक्टिविटीज नहीं हो पाती। हमें आमतौर पे जो घर के अंदर चलना फिरना होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो पहला ये निर्भर करता है आपके पेन के ऊपर। दूसरा निर्भर करता है हमारी बोन की डिफॉर्मिटीज के ऊपर कि जहां सीवियर वेरस और वेल्गस डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं तब। इसके अलावा जो नी रिप्लेसमेंट के इंडिकेशन है वो होता है नाइट पेन, जहां सीवियर नाइट पेन हो रहा है, आपकी वॉकिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, सीढ़ियां चढ़ना उतरना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है, तब हमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। नी रिप्लेसमेंट के फायदे क्या होते हैं? तो नी रिप्लेसमेंट से सबसे पहला होता है हमें दर्द में आराम मिल जाता है। दूसरा हमारी मोबिलिटी रिस्टोर हो जाती है। तीसरा हमारी वॉकिंग इंप्रूव होती है, तो जो वॉक की वजह से इश्यूज आते हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं। तो कुल मिला के एक हमारी जो लाइफ स्टाइल है ये उसको इंक्रीज करने के लिए होता है। कुछ सर्जरीज होती हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो वहाँ नी रिप्लेसमेंट की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। जनरली वो बहुत कम होती हैं, उसमें इन्फेक्शन एक होता है, कभी कुछ ट्रॉमा हो सकता है या इम्प्लांट की लूजनिंग हो सकती है, एसेप्टिक लूजनिंग हम जिसे बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत रेयर हैं। वैसे एक बात आती है कि घुटने में ग्रीस क्या होता है। तो ग्रीस हम इसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जो कि साइनोवियल फ्लूइड होता है। एज के साथ हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो हैम्पर होने लग जाती है। क्वालिटी जो है वो खराब होने लग जाती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती, मात्रा बढ़ जाती। उसकी मात्रा बढ़ने के कारण घुटने में सूजन आ जाती है, तो हमें घुटने के आसपास सूजन महसूस होती है, कुछ पानी जैसा महसूस होता है। तो इसलिए कई बार बोलने में आता है कि घुटने के अंदर पानी भरा गया, जबकि वो पानी नहीं होता, वो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसे हम ग्रीस बोलते हैं, और उसकी क्वालिटी जो है वो खराब हो चुकी हो। एक और मिथ है कि जोड़ों के बीच में जगह बढ़ जाती है। तो जोड़ों के बीच में जगह नहीं बढ़ती है, जनरली बोन एंड बोन कंडीशन आती है जिसमें कि हमारे एक तरफ के हिस्से पे हड्डियां एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, वहां की जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, जोड़ों के बीच की जगह कम होती है, और पैरों के तिरछेपन होने के कारण दूसरी तरफ जो है स्पेस बढ़ जाती है। एक और बात आती है कि सीढ़ी चढ़ते वक्त ही घुटनों में दर्द क्यों होता है। तो सीढ़ी चढ़ते वक्त हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमारे नी के ऊपर लगभग पर केजी 3 to 4 टाइम्स, मतलब 3 से 4 गुना हमारे शरीर का जो वेट है उतना प्रेशर जनरेट करते हैं जब हम सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हैं, और उस प्रेशर इम्पैक्ट के कारण हमारे घुटने में दर्द महसूस होता है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाए कि ग्रीस जो है वो खत्म नहीं हो, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दर्द नहीं हो, और हमारे घुटने लंबे समय तक हमारा साथ दे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ स्टाइल की जरूरत है, जहां एक्सरसाइज हमारा डेली का पार्ट होना चाहिए। हमें एक एज के बाद स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करना चाहिए। वॉक बिल्कुल जरूरी है, आप वॉक करें, लेकिन वॉक के अलावा हमें स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। डाइट के अंदर इस तरह के पार्ट को इंक्लूड करने की आवश्यकता है जो कि कैल्शियम रिच हो, विटामिन डी रिच हो, प्रोटीन जिनके अंदर अच्छा हो, ओमेगा 3 हो, जिससे कि हमारी कार्टिलेज और बोन की हेल्थ अच्छी रहे। तो बोन हेल्थ, मसल हेल्थ और कार्टिलेज हेल्थ, ये तीनों हमारे लिए जरूरी है। जॉइंट के लिए जो फूड है वो उसकी मोशन है, तो मोशन इज द लोशन फॉर द जॉइंट्स। आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना समस्या का ब्यौरा दें, वर्णन दें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।